अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद वह सामने आई हैं और उन्होंने दोबारा सरकार को जमकर घेरा है। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद देश भर में आक्रोश और उबाल था। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में एक तरफ आक्रोश है, वहीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी इस मामले के बाद चर्चा में है। आपको बता दें कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सरकार को घेरने की जमकर कोशिश की थी। वहीं उनके इस वीडियो को पाकिस्तान के कई ट्विटर हैंडल और वहां के चैनलों ने भी दिखाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत देश को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद जो उनका वीडियो था वो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। इस मामले में लोगों की तरह तरह की आपत्तिजनक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी कि आखिर नेहा सिंह राठौर अपने आप को देश की बेटी भी कहती हैं और वह लगातार जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर बोल रही हैं तो वो बिल्कुल बोले, लेकिन देश के मुद्दे पर आखिर जो पाकिस्तान है वहां के लोगों द्वारा उनका समर्थन क्यों किया जा रहा है। जिसके बाद लखनऊ में हजरतगंज थाने में एक व्यक्ति ने जाकर एफआईआर पंजीकृत कराई। आपको बता दें कि उसके बाद दोबारा नेहा राठौर सामने आई हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी कर ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से आतंकवादियों के सर काट कर लाएं और उनके कपार पर जो उसके खिलाफ कार्रवाई की नाकामी है उसका ठिकरा ना फोड़े। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे अब मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा
और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपअप पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ पोंपो पोंपो करते हैं और जो अंधभक्त हैं वह उनके ही सुर में पीछे पीछे नजर आते हैं, जबकि देश में जो भी आतंकी घटना हुई उसमें सरकार की नाकामी थी, नहीं तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इस मामले में क्या आपको ऐसा लगता है कि जो देश का मामला होता है, जहां देश प्रथम है, वहां क्या आतंकवाद जैसे मुद्दे पर जब पूरा देश एक है और आतंकवाद से लड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में सरकार को इस वक्त घेरने के बजाय सबको साथ देना चाहिए, ताकि जो ये आतंकवादी हैं इनको एक कड़ा मैसेज जाए कि पूरा देश एक है। देश के अंदर कोई ऐसा माहौल नहीं है जिससे राजनीतिक माहौल का लाभ कोई दूसरा देश उठा सके। ऐसी परिस्थिति में नेहा सिंह का सवाल उठाना क्या ठीक लगता है आपको? इसके बारे में प्रतिक्रिया अवश्य दें। सवाल उठाना ठीक है, साल के 12 महीने में आप कभी भी सवाल उठाते रहिए, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर उस समय सवाल उठाना जब पूरे देश में आक्रोश है, पूरा देश ये चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। ऐसी परिस्थिति में नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो सामने आता है जो जिसमें तल्ख तरीके से वह प्रधानमंत्री से सवाल ही नहीं पूछती, बल्कि प्रधानमंत्री जो शब्द है उसकी गरिमा को भी ध्यान नहीं देती है। ऐसे में लखनऊ में हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ एक एफआईआर पंजीकृत होती है, जिसके बाद दोबारा नेहा सिंह सामने आती हैं और वो कहती हैं कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बजाय आप आतंकवादियों का सर काट के लाइए, तब आपके बारे में ये कहा जाएगा कि आपने कुछ किया, नहीं तो इसे आपकी नाकामी ही समझा जाएगा। तो इस वीडियो में जो नेहा सिंह राठौर ने कहा बिल्कुल ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार को आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और आतंकवादियों को जो है चुन चुन कर मारना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे मौके पर राजनीति होना ठीक है? इसके बारे में आप लोग भी प्रतिक्रिया अवश्य दें।